पंडित जी, आपने हनुमान चालीसा का जो वैज्ञानिक पहलू है वो तो हमारे दर्शकों को समझा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषीय लाभ जो मिलते हैं हनुमान चालीसा से वो भी बता दीजिए। हनुमान चालीसा से सबसे बड़ा ज्योतिषीय लाभ जो ये होता है कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि बड़ा दुखदाता ग्रह है, और सच कहूं तो जो आदमी अहंकार, अविवेक, अन्याय में मदमस्त है, उसको भी शनि देव उसकी औकात बता देते हैं। शनि की दशा आने पर जरा सा भी पाप कर्म में जो निरत रहा है, जिसने अन्याय, अत्याचार, अनीति किया हुआ है, उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब यही हो जाता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि शनि ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा है कि हे हनुमंत, जो आपकी आराधना करेगा, जो आपकी उपासना करेगा, उसको मुझ अर्थात शनि देव के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। शनि देव को रावण ने उल्टा करके लंका में बांध दिया था, और जब लंका जलाया हनुमान जी ने, उलट पुलट कर लंका जारी, कूद परे पुन सिंधु मझारी, तो उन्होंने जा करके शनि का बंधन छोड़ करके शनि का आंख जो है वो लंका की तरफ कर दिया, जिससे लंका शनि ग्रह की दृष्टि से भस्म हो गई। तो शनि ग्रह की शांति तत्काल हो जाती है हनुमान चालीसा का पाठ करने से। इस समय तो कर्क राशि के जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि इन 5 राशियों पर इस समय शनि की ढैया और 7.5 चल रही है। अगर आप नित्य सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहेंगे, तो विश्वास करिए, शनि की महादशा हो, 7.5 हो, शनि की ढैया हो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने से आपको कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। और शनि देव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगा करके हनुमान जी को उसे बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका मंगल लग्न में है, जिनका मंगल दशम भाव में है, जिनका मंगल सप्तम भाव में है, जिनका मंगल चतुर्थ भाव में है। ऐसे लोग बड़े क्रोधी होते हैं, बाप रे, ऐसे लोगों का गुस्सा नाक पर होता है, और ऐसे लोग प्रलयंकारी गुस्सा करते हैं, और ये क्रोध में अपना भी नुकसान कर लेते हैं। अगर ऐसे लोग हनुमान उपासना करना शुरू करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका क्रोध विवेक में परिवर्तित हो जाएगा, और आप सहज हो जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी, और आप एक बार परुष वचन मतलब खराब शब्दों को भी सुन करके उत्तेजित नहीं होंगे। और क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अगर मनुष्य का सबसे बड़ा कोई आभूषण है, गहना है, वो है क्षमा। क्षमा गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक में दैवी संपदा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारतः। मैं दैवी संपदा के लोगों में तेज के रूप में विराजमान रहता हूं। तेज उसको कहते हैं भाई, जिसके शब्द से, जिसके वाणी से, जिसके बोलने से लोग अपना जीवन का मार्ग बदल दें, लोग अपने जीवन को सद्मार्ग पर कर लें, उसको कहते हैं तेज। क्षमा मतलब
अपने प्रति दुर्व्यवहार करने वाले के प्रति भी दुर्व्यवहार का न होना, प्रतिकार का न होना, बल्कि उसे क्षमा कर देना। गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णन आता है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। अद्वेष्टा, संसार के किसी भी मनुष्य से आपका द्वेष न हो। जब आप ध्यान करके बैठें और मन में सोचें कि क्या मेरा कोई दुश्मन है, क्या मेरा कोई शत्रु है, अगर आपका मन कहे नहीं, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं, सारा जगत तुम्हारा हितैषी है, बस विश्वास करिए आपके हृदय में तत्काल मंगल भवन भगवान श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो जाएगा। और जब तक किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष है, तब तक मंगल भवन श्री हरि का प्राकट्य आपके हृदय में नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च, समानता के लोगों से मैत्री करना और अपने से नीचे के जीव जंतुओं पर करुणा करना, दया करना, गाय के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बिड़ाल के ऊपर, चांडाल के ऊपर दया दृष्टि और करुणा भरी दृष्टि रखना चाहिए। निर्ममो, किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए। निरहंकार और अहंकार से सर्वथा रहित होकर जीवन जीना चाहिए। सम दुख सुखम क्षमी, और दुख और सुख में समान रूप से बने रहना चाहिए। न सुख में इतराना चाहिए और न दुख में फैल जाना चाहिए। तब आप भगवत भक्त होंगे, तब आप भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। तो ये सब हनुमान जी गुण देते हैं। इसीलिए आज हनुमान चालीसा का चैप्टर मैंने लिया है कि अगर आप हनुमान उपासना करेंगे और थोड़ा सा भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यथासंभव ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा से आपके अंदर सारे सद्गुणों का समावेश हो जाएगा। मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके हनुमान चालीसा का शुद्धता शुचिता पूर्वक पाठ करना चाहिए और चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी को भीगे हुए चने और गुड़ का भोग भी लगाया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।